अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने बियर मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। यानी अभी अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो आप जो हमारे पास ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो भी जो नीचे की तरफ आ रहा है। उसके अलावा अगर हम ये मुख्तलिफ जो हमारे पास है बिटकॉइन, इथेरियम, इसकी प्राइसेस को भी देखें तो ये भी रेट में है। यानी पिछले 4 महीनों से तकरीबन दिसंबर में जब मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइसेस रिकवर नहीं हो रहे। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की ऑन चेन एनालिसिस को देखें, ब्लॉकचेन मैट्रिक्स को देखें तो वो हमें बुलिश इंडिकेशन देता है। लेकिन हमारे पास अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं जो बिटकॉइन की प्राइसेस को ऊपर नहीं जाने देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी मार्केट डाउनवर्ड है, यानी मार्केट अभी बियर मार्केट में हम हैं। तो अभी बियर मार्केट में आपने ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे कमाना है। उसके अलावा मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और अपना पोर्टफोलियो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें हमारे पास बियर मार्केट है क्या। बियर मार्केट हम तब कहते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर गई, यानी जब बिटकॉइन की प्राइसेस 10% से ज़्यादा नीचे आए, इसको हम कहते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस क्रैश कर गई है। अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई है, यानी तकरीबन $69,000 पे ट्रेड हो रही थी, उसके बाद 50% से ज़्यादा क्रैश कर गई है। तो इसको हम कहते हैं बियर मार्केट और ये रिकवरी नहीं हो रहा है। इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि जो 2017 में हमारे पास एक क्रिप्टो विंटर आया था, एक बियर मार्केट आया था जो तकरीबन 2 सालों के लिए हम बिटकॉइन के प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे कि वही सिनारियो हमारे पास है या नहीं। अभी बिटकॉइन के प्राइसेस ने रिकवरी करनी है। देखो पहले आपने क्या करना है, अभी बियर मार्केट है, अभी बिटकॉइन की प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम इसके ओवरऑल ग्राफ को देखें तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद इसके प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसमें ट्रेड कैसे लगाना है। पहली बात तो यह है कि जब बियर मार्केट में होती है तो बियर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टे नहीं करना है, बल्कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए मोर प्रॉफिटेबल होगा। पहला स्टेप ये है कि आपने वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। इसमें आपने वो कॉइन सेलेक्ट करने हैं जो आपके फेवरेट है, जो आप चाहते हैं कि अगर ये मुझे अच्छे प्राइस पे मिलते हैं तो मैं इसको बाय करूंगा। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन की सेलेक्ट की है, बिकॉज अगर आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने बिटकॉइन की एनालिसिस जरूर करनी है। उसके बाद मेरा फेवरेट सोलाना, लूना, एफटीएम, फिंटम, नियर, एवेक्स, लिंक, मेटेक्स, डॉट एंड इथेरियम, ये मैंने 9 कॉइन ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे प्राइसेस भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। अभी मुझे और क्रिप्टो करेंसी को नहीं देखना है। अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो अभी तक तकरीबन 19,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। मैंने सिर्फ ये 10 क्रिप्टो करेंसी देखने हैं और इसमें से मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। एक रूल तो हमारे पास ये है कि आपने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया। अपने वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, इस प्लस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप किसी भी कॉइन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपने ये बनाया, पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि स्टे आउट ऑफ मार्केट, यानी मार्केट से आपने बाहर रहना है। अभी आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। जैसे एक और टिप मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने मार्केट से क्यों बाहर रहना है। देखो हमारे पास यहाँ पे मैंने जब आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर की थी तो ये हमारे पास मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। अभी हमें पता था कि अगर ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। अगर आपने यहाँ पे किसी कॉइन को होल्ड किया है या कोई ऐसा है, अगर आप उस पर ब्रेक वाले पॉइंट पे हैं तो आपने मार्केट से निकलना है, बिकॉज आपके पास कैश होना चाहिए। और एक और रूल ये है कि बियर मार्केट में आपने 100% इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने 50% कैश पे रहना है और 50% आपने मार्केट में रहना है। और उनमें से 50% जो कैश में है उनमें से आपने 20% से डे ट्रेडिंग करनी है और 30% आपने रखा है कि जैसे ही हमें डिप मिलेंगी हम वहां पे बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ होता, देखो जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आती है तो बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ पे तकरीबन 7% नीचे आई है। जब बिटकॉइन की प्राइसेस 7% नीचे आती है तो हमारे जितनी भी फेवरेट ऑल्ट कॉइन है उसकी प्राइसेस 20% से नीचे आती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी बाइंग जोन होती है। पहला स्टेप हमारे पास ये हुआ, अपने वॉच लिस्ट बनाना है। और दूसरा हमारे पास ये हुआ कि जब हमारे पास इस तरह का सिनारियो बनता है तो आपने मार्केट से बाहर रहना है, आपने कैश होल्ड रखना है। एक रूल तो हमारे पास ये हुआ। तीसरा हमारे पास ये है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन करना है।
डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ $200 है, $300 है, आप जाके उसमें 20 कॉइन में इन्वेस्ट करें, आप जाके उसमें 10 कॉइन में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन इसको नहीं कहते। डाइवर्सिफिकेशन इसको कहते हैं कि आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि अगर सपोज करें अगर दो के प्राइसेस नीचे की तरफ जाए तो इनमें से एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हो जिसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए और आपकी जो लॉस है और प्रॉफिट है ये आपस में एक दूसरे को जो इफेक्ट है ये कैंसिल करें और आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि मैंने अपना पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई किया है और मुझे कैसे प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो है, तकरीबन मैंने कल और भी ऐड किए थे, जो सुबह मैंने परचेजिंग की है वो अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन यह मेरा पोर्टफोलियो है। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कार्डानो की प्राइसेस है, इसमें तकरीबन 44% डाउन है, $110 का मुझे लॉस है। पॉलीगॉन में मुझे $48 का लॉस है। उसके अलावा एवलांच में मुझे $29 का लॉस है। अभी 3 कॉइन में मैं लॉस में हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं सोलाना की बात करूँ तो सोलाना में मैं $28 प्रॉफिट में हूँ, इथेरियम में मैं $105 प्रॉफिट में हूँ और टेरा लूना में मैं तकरीबन 80% प्रॉफिट में हूँ, बिकॉज मैंने इसको $47 पे लिया है। अभी तक मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, अभी तक मैं उसको बाय नहीं करा। अभी अगर ओवरऑल क्रिप्टो पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन अच्छा तो ये $430 में प्रॉफिट में हूँ। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है और ये हमारे पास बस जो परफॉर्मर है वो कौन से है। मैंने सिर्फ 6 कॉइन लिए हैं, सिर्फ मैंने 6 कॉइन लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। मेरे पास सिर्फ $3500 थे, मैंने सिर्फ ये लिए हैं। अभी हमारे पास सोलाना मेरा प्रॉफिट पे क्यों है, हालांकि मैंने सोलाना को $98 पे लिया था, अभी ये हमारे पास क्या है $90 पे एवरेज प्राइस बढ़ रही है, बिकॉज कल मैंने उसको फिर से बाई किया है। चंद देर पहले मैंने उसको कल नहीं सॉरी चंद देर पहले मैंने उसको फिर से बाई किया है, तकरीबन $280 इसके करीब मैंने उसको फिर से बाई किया था। $90 से नीचे मैंने बाई किया था, इसी वजह से मेरी जो एवरेज प्राइस थी वो रिड्यूस हो गई। तो आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को इस तरह करना है, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। 3 कॉइन मेरे लॉस में है, 3 कॉइन मेरे प्रॉफिट में है और ऑल मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। पहले हमारे पास आपने वॉच लिस्ट बनाना है, दूसरे आपने स्टे आउट मार्केट रहना है जब आपके पास वर्स्ट सिनेरियो बनते हैं, तीसरा आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है और चौथा आपने या लॉन्ग पोजीशन लेने हैं या शॉर्ट पोजीशन लेने हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसकी सिंपल सी मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आपने कैसे करने हैं, देखो सपोज करें कि मैं एक 1 आवर का चार्ट है उसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखना है, क्या अभी हम अपवर्ड ट्रेंड में है या हम डाउनवर्ड ट्रेंड में है। आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने इनपुट में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेलेक्ट किया। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हम सपोज करें लूना को मैं देखता हूँ कि लूना में हम प्रॉफिट में अपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जब ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कैंडल के नीचे हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस लेवल से लेकर इस लेवल पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी इस तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इस कैंडल से ऊपर है, तो ये भी हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुसलसल हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपने शॉर्ट करना है और यहाँ पे आपने लॉन्ग करना है। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करना है तो आपने फिर यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करना है, यहाँ पे सिर्फ उसको बाय करना है और जैसे ही एक पॉइंट आपको मिलता है वहाँ पे आपने सेल करना है। पहली बात हमारे पास क्या हुई, जो 3-4 चीजें थी आपने यहाँ पे आपने देख लिए, वॉच लिस्ट बनाना, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन करना, स्टे आउट टू मार्केट इन कैश में रहना, उसके अलावा आपने शॉर्ट सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे ये करना, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, बाइंग द डिप। बाइंग द डिप का मतलब ये है कि जैसी कोई भी कॉइन यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट बनाया है, सपोज करें कि हम कहते हैं कि अगर डॉट है ये इस स्पेसिफिक लेवल पे आ जाता है तो मैं इसको डिप में खरीदूंगा। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डॉट है, पहले हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं कि हमारे पास इसकी डिप क्या है। पहले हम इसकी डिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डॉट की प्राइसेस हैं, ये हमारे पास डॉट की प्राइसेस है। एक तो हमारे पास ये लेवल है, आपने सिंपल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये लेवल हमारे पास एक अच्छी डिप हो सकती है। तो आपने एक लिमिट यहाँ पे सेट करना है और दूसरा आपने क्या करना है,
और दूसरा आपने क्या करना है कि हमारे पास एक लेवल ये भी है, यहाँ पे भी आपने लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली थी और यहाँ पे ये $10 भी हमारे पास एक लिमिट है, आपने यहाँ पे 2 लिमिट लगाने हैं और बाइंग द डिप, ये हमारे पास एक अच्छी सिनारियो है, तो इसी को यूज करके आप बाइंग द डिप भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक तीसरा रीजन भी है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या है, अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल टेरा लूना है या किसी कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास $200 है, सपोज करें आपके पास $200 है, आप कहते हैं कि मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता हूं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने हर 3 दिनों के बाद आपने $50 इन्वेस्ट करने हैं एक कॉइन में। सपोज करें आपने टेरा लूना में इन्वेस्ट करनी है, टेरा लूना में आपने इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बियर मार्केट में अगर आप 3 दिनों के बाद अभी आपने एक यहाँ पे बाइंग की है, सपोज करें कि आपने यहाँ पे एक बाइंग की है, ये हमारे पास क्या है, अच्छा तो ये हमारे पास $85 है। अभी 3 दिनों के बाद जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपने फिर से उसको $50 यहाँ पे परचेज की, जब हो सकता है कि अगले 3 दिनों के बाद उसकी प्राइस नीचे की तरफ आए, अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हमारे पास एक इंतहाई अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो आपकी प्रॉफिट को, जो आपकी ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसको यूज करके आप बियर मार्केट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डे ट्रेडिंग करती है बियर मार्केट में तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लोगों के साथ शेयर की, आपने इसको जरूर याद, आप उसको जरूर अपनाना है, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड करता हूं पहले मैं ट्रेंड को देखता हूं कि लॉन्ग टर्म ट्रेड हमारे पास अपवर्ड है तो मैं वहाँ पे मैं उसको स्पॉट में लूंगा, या उसको मैं फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अगर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल थे। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपने इसको फर्दर समझना है तो इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे कंप्लीट कोर्स है, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी मैंने वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कि आपने बियर मार्केट पे कैसे ट्रेड करने हैं, जो 5 तरीके थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, खुदा हाफिज़।